नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। उत्तर प्रदेश में कोरोना का कहर लगातार जारी है। जनपद कुशीनगर में 7 मरीज सामने आए हैं। मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी होने पर डीएम और एसपी ने ग्राम सभा शिवराजपुर बुजुर्ग गांव को सील कर दिया है। बचाव कार्य जारी है। कोरोना के काल में किसान लगातार परेशान है। कलेक्टर के आदेश के बाद भी कोई व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही है। गेहूं उपार्जन केंद्र पर भारी लापरवाही लगातार देखने को मिल रही है। किसानों को परेशान होना पड़ रहा है। सामग्री सप्लायर के कारण पैदा हो रही है कई तरह की समस्याएं। किसान की परेशानी का कौन जिम्मेदार है पता नहीं, लेकिन जिम्मेदारी उठाने को, उनकी समस्या समझने को कोई तैयार है ही नहीं। कोरोना काल में मध्य प्रदेश की राजनीतिक लड़ाई गर्मा गई है। राजनीति में मुख्य लड़ाई सिंधिया समर्थक विधायकों के बीच देखी जा रही है। तुलसीराम सिलावट और प्रेमचंद गुड्डू के बीच राजनीतिक अखाड़ा गरमाया हुआ है। कोरोना संकट के बीच दोनों के तीखे हमले लगातार जारी है। देखना ही होगा कि ये हमले कहां तक पहुंचते हैं। आज किसान इतना तकलीफ में परेशान है, ये आ ही नहीं रहे, जा ही नहीं रहे। 1400-1500 रुपये के भाव में गेहूँ बीच रहा, प्याज खरीदने वाला नहीं, 5 रुपये 6 रुपये किलो में, और उसको भी उठाने वाला नहीं है। किसानों ने खेतों में ट्रैक्टरों से प्याज ख़त्म कर दिया। तो किसानों की तो मुख्य व्यवसाय धंधा ही है। और जब ये ज़माने भर के लीडर ये बोलते थे कि हम सड़कों पे आ जाएंगे और ये करेंगे, अब ये किसान यहाँ तकलीफ़ में, परेशानी में, अब क्यों नहीं आ रहे हैं सड़कों पे? कोरोना है, कोरोना में तकलीफ़ है लोगों को, बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आए बीच में, सड़कों पे आए, बात करें। और ये जो है हमेशा से ये षड्यंत्रकारी लोग रहे हैं। इस देश के साथ गद्दारी की सिंधिया परिवार ने। इस देश के फ्रीडम फाइटरों को, महारानी लक्ष्मीबाई को अपने किले में बुलवा के अंग्रेजों से मरवा दिया। और राजमाता ने भी धोखा दिया, सरकार गिराई थी। इनके पिताजी माधवराव सिंधिया, उनने भी कांग्रेस को धोखा दिया था और कांग्रेस से हट के चुनाव लड़े थे। और इसी तरीके से 2006 में जो है वसुंधरा राजे सिंधिया इंदौर में झांसी की रानी के प्रतिमा का अनावरण करने आई थी। तो मैंने उनसे कहा था कि यदि अपने पूर्वजों ने कोई गलती कर दी है और पूर्वजों की गलती सुधारने के लिए आपको माफ़ी मांगना पड़े, जब जो देश बोल रहा है पूरा। रानी झांसी की हत्या हुई, उसमें इनके परिवार थे। महात्मा गांधी की हत्या हुई, उसको जो पिस्तौल थी वो ग्वालियर राजघराने की पिस्तौल थी। तो यदि कोई गलती हो गई है तो उस गलती को इनको मान के माफ़ी मांगना चाहिए। और माफ़ी मांग के, लेकिन उन्होंने पूरे प्रदेश का, देश का वातावरण भी इस तरीके से बना दिया है। तो मैं यही कहूँगा कि इनको सबक सिखाने के लिए सांवेर की जनता, जो कि हमारा कार्य क्षेत्र है, पहले एमएलए रहा हूँ मैं, वहाँ से जनता सबक सिखाएगी और निश्चित तौर से तुलसी सिलावट को यहाँ पे चुनाव हराएंगे। और तुलसी सिलावट की हार यानी ज्योतिराव सिंधिया की हार मानी जाएगी। तो ये सबक देंगे हम लोग। अभी आपकी दावेदारी तय हो गई है या किस तरह का आगे? मैं किसी की भी कोई दावेदारी नहीं कर रहा हूँ। ये सामंतवादों को, ताकतों को किस तरीके से रोकना, सामंतियों को किस तरीके से रोकना, मैं इस तैयारी में लगा हूँ कि मैं तो पार्षद, विधायक, सांसद सब रह लिया हूँ। तो मेरे को ऐसा कोई माया मोह नहीं है कि जिसमें विधायक, सांसद या रहूँ मैं। तो ये सब चीज़ें मैंने देख ली, लेकिन हम लोगों ने प्रण किया है कि ये सामंती ताकतों को रोकना, इनको सबक सिखाना। आज मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी द्वारा श्री प्रेमचंद गुड्डू को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। वे निरंतर सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं एवं संगठन के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं। वे अगले 7 दिन में माननीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा जी के समक्ष उपस्थित होकर उचित जवाब प्रस्तुत करें, अन्यथा उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। कोरोना संक्रमित और गैर संक्रमित व्यक्तियों के नाम नहीं होंगे उजागर, आदेश जारी। स्वास्थ्य विभाग भोपाल ने मध्य प्रदेश के कमिश्नर, कलेक्टर और सीएमएचओ को जारी किया है पत्र। नाम गुप्त रखने में लोगों के प्रति आएगी जागरूकता, आगे आकर देंगे मात कोरोना को। शासन प्रशासन का ये बड़ा फैसला। कोरोना काल के बीच गरमाई राजनीति, मजदूरों पर मजबूरी भारी, बसों की राजनीति जारी है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अजय कुमार लल्लू बैठे हैं धरने पर। पुलिस ने लिया हिरासत में। मजदूरों को घर भेजने के लिए
बस कांड लगातार जो है वो सुर्खियां बटोर रहा है। इसी बीच मजदूर बेबस होकर घर जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं, बेकरार हैं, लेकिन उनकी समस्या की ओर किसी का ध्यान ही नहीं है। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में कोरोना पर अलर्ट मोड पर है प्रशासन। अब डबल अटैक का सामना करने को लेकर तैयार हो चुका है। पहले भी परेशान चल रहे किसानों को अलर्ट रहने के लिए आदेश जारी किया गया था। उसके बाद अब देवास जिले में भी आसमान से टिड्डी दल का हमला देखने को मिला है। देवास में अचानक आसमान में टिड्डियों के दल ने हमला कर दिया। टिड्डी का यह दल खेत की सारी फसल बर्बाद कर देते हैं। कोरोना संकट के बीच टिड्डियों के डबल अटैक के बाद किसान के माथे पर चिंता की लकीरें लगातार नजर आ रही है। अभी हमको 4 से 5 बजे पता लगा है कि महिदपुर क्षेत्र से रतलाम होते हुए महिदपुर क्षेत्र से अपने घटियार पानगार क्षेत्र में टिड्डियों का प्रवेश हुआ। लगभग 5 से 7 बजे के मध्य में ये उड़ती रही मीण सेलारी वगैरह का एक्शन, और अल्टीमेटली अभी रनाहेड़ा में इन्होंने स्टे किया, यहाँ पर बैठ चुकी है। तो इसको लेकर प्रशासन पूरी तौर पर सजग है। मैं खुद स्वयं यहाँ पर नायब तहसीलदार पानगार उपस्थित हूँ। मेरी एसडीओ एग्रीकल्चर से लगातार बात हो रही है। जो दिल्ली से टीम आई है उससे लगातार कांटेक्ट में है। वो भी अभी नागदा से मूवमेंट होते हुए यहाँ पानगार पहुँच जाएंगे। सुबह 5 बजे ट्रैक्टर के माध्यम से, जिससे हमने सैनिटाइज किया था कोरोना के दौरान, उसी के माध्यम से हम दवाई का स्प्रे खेतों में करेंगे। साथ ही साथ हमें उज्जैन से हमने 4 फायर ब्रिगेड के लिए भी कहा है। जो ऊपर झाड़ों पर बैठी है उनको ख़त्म करने के लिए हम फायर ब्रिगेड से स्प्रे करवाएंगे। ये कार्रवाई लगभग संभावना है कि 7 से 8 बजे तक चलेगी। सुबह 4 से लेकर 8 बजे तक। इधर महिदपुर तहसील क्षेत्र से होके इधर इस क्षेत्र में प्रवेश हुआ है, और इसके लिए यहाँ केंद्र का दल जो है वो भी यहाँ पहुँच चुका है, और हमारे पास 4 फायर फाइटर हैं, और पेस्टिसाइड पर्याप्त मात्रा में हमारे पास है। और इसके लिए जो है रात में ही सारी तैयारी कर ली गई है, और अर्ली मॉर्निंग जो है इस पे जो है छिड़काव किया जाएगा। केंद्रीय दल के जो अधिकारीगण हैं उनके मार्गदर्शन में ये कार्रवाई संपन्न की जाएगी। मध्य प्रदेश के सतना में कोरोना संकट के बीच देह व्यापार का कारोबार भी फल फूल रहा है। मुखबिर से मिली सूचना के बाद पुलिस ने स्पा सेंटर में दबिश देकर 4 युवक युवतियों को आपत्तिजनक स्थिति में दर दबोचा। मौके से 1 लाख रुपए नगद, एक मोटरसाइकिल, एक स्कूटी और 14 नग मोबाइल भी जब्त किए हैं। कीमत है इन पूरे सामान की 4,20,000, जो कि पुलिस ने अपनी जब्ती में ले लिया है। कोरोना वायरस के दौर में इंदौर रेड जोन में शामिल हो गया है। इसको लेकर इंदौर के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में शराब बिक्री की सूची जाहिर कर दी गई है। इस सूची के मुताबिक शराब दुकान खुलने का समय निर्धारित किया गया है। अधिकारियों ने की बड़ी लापरवाही, अन्नदाता किसान हुए आमने सामने। लंबे इंतजार के बाद गलत नंबर देने से शुरू हुआ विवाद करीब 1 घंटे तक चलता रहा, जिसके बाद मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने समझाइश दी। विवाद को शांत कराते हुए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्यवाही करने की भी बात कही है। जिसका नंबर पीछे है और जो घर से आ रहा है डायरेक्ट एंट्री कर रहा है, डायरेक्ट घुस के तोल के जा रहा है, जो किसान 2-2 दिन से लाइन में लगे पड़े हैं, वो मच्छर दिन रात मच्छर उनको काट रहे हैं। मेरे भैया की खुद की ट्राली थी जिसका नंबर 11 नंबर था, और उसको टोकन नंबर 16 दिया गया। मतलब कुल मिलाकर मतलब एक तो किसान इसकी उपज को लेकर 3-3, 4-4 दिन में उसका नंबर आ रहा है, और उसके बाद में भी दानताली चल रही है। और ये पैसे लेके एक ट्राली के 500-500 रुपए लेके कर्मचारी एंट्री दे रहे हैं दूसरी ट्रालियों को। कौन डायरेक्ट किसको दिया आपने पैसे? मतलब हमारा खुद का भैया, हमारी ट्राली के हमने नहीं दिए नंबर, जो दूसरे ने दिए उनका नंबर पहले लगा रहे। ये शिकायत आई थी, किसान है यहाँ पे अशोक पाटीदार की, उन्होंने शिकायत की थी कि यहाँ पे जो पूर्व की ट्रॉलियाँ हैं जी, उनके बीच में पीछे से ट्रॉलियाँ आके तौली जा रही हैं। तो हम मौके पर आए थे। जिस बंदे के लिए शिकायत की थी उन्होंने, तो उसका टोकन कटा था 11वें नंबर जी, और इनका टोकन था 15वें और 16वें नंबर, 16वें और 17वें, 15-16वें में शायद। तो हम यहाँ पर आए थे जांच करने के लिए। अब वो 11वें वाला तुला नहीं, 12वें वाली जो ट्रॉली है वो तुल रही है। 13वीं 14वीं की जो ट्रॉली है वो बाहर खड़ी है।
और 15-16 इनका भी बाहर ही खड़े का जांच करके पंचनामा बना दिया गया है। मैं अपने वरिष्ठ अधिकारी को कल इसे उनके समक्ष प्रस्तुत कर दूंगी। उसकी जो बात जो भी होगी आवश्यक कार्रवाई नियमानुसार वो हम करेंगे। बेटा झूठ के कट्टे होने के बावजूद भी इसमें प्लास्टिक कट्टे में तुलाई हो रही है। देखिए ये तो अभी शासन की तरफ से कई खरीदी केंद्र वहाँ जूट और आपके प्लास्टिक दोनों में खरीदी कर रहे हैं, है ना। अब इनके यहाँ क्या अनुबंध हुआ था संबंधित विभाग और ये वेयर हाउस प्रभारी के द्वारा, ये असल में क्या ये दोनों पक्ष अभी बता नहीं पा रहे हैं। मौके पे तो हमें अभी नोडल अधिकारी जो हैं वो भी मिले नहीं ताकि हम उनसे बात कर पाते कि एग्जैक्टली इनके साथ क्या कॉन्टेक्ट किया था इन्होंने। अब कल जैसे ही सर आते हैं हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी उनके समक्ष में रखती हूँ ये बात, तो जो भी होगा जिस हिसाब से भी जो भी कार्रवाई होगी वो नियमानुसार की जाएगी। ठीक है, थैंक यू। कोरोना संकट के बीच धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियां शुरू करने की मांग को लेकर इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने छावनी अनाज मंडी का दौरा कर रहे कड़े नियम और शर्तों के साथ छावनी अनाज मंडी में व्यापार शुरू करने की व्यापारियों से चर्चा की और उनसे सुझाव भी मांगे। साथ ही साथ उन्हें हिदायत दी है कि नियमों का पालन नहीं करने पर उनका लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। नुकसान तो जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने बताया कि सबसे बड़ा कि इंसान का जीवन है वो बच जाए तो वो सबसे बड़ी बात है। और नुकसान की अगर बात करें तो मैं समझता हूँ यहाँ से 1-1.5 करोड़ रुपए रोज़ का यहाँ पे नुकसान चला। और मंडी टैक्स मंडी समिति को रोज़ मैं समझ रहा हूँ कि यहाँ से 7-8 लाख रुपए रोज़ का मंडी शुल्क का नुकसान हुआ है जो है। इस तरीके से 50-52 दिन से मंडियाँ बंद है और हम लोगों के यहाँ पे जितने भी व्यापारी हैं उनको गोडाउन के किराए हैं, एक गोडाउन का 20-25 हज़ार रुपये किराया है, वो जो लेबर लगी है उनके यहाँ। अच्छा हुई है आपकी व्यापार प्रारंभ करने को लेकर? कलेक्टर महोदय से बहुत ही अच्छे एक परिवेश में चर्चा हुई है और सौदा पत्रक के माध्यम से किसानों का माल व्यापारी गांव से लाएगा और वो माल यहाँ आकर व्यापारियों के गोदाम में उतरेगा और व्यापारियों का जो माल आता है उसकी भी साहब ने पूरी छूट दे दी है। करीब करीब साहब ने व्यापारियों की सभी बातों को गंभीरता सुना और उसका पूरा निर्णय दिया है। व्यापारियों का जो माल आएगा वो गोदाम में अनलोड होगा और जाएगा। ये कब से प्रारंभ होगा? इसकी व्यवस्था 1-2 दिन में लग जाएगी। हम पूरा साहब को परिवेश बना के देंगे, उसके पर अनुमति आ जाएगी और सभी व्यापारी अपना व्यापार सुचारू से कर पाएंगे। कितने पूरे जिले की अन्य मंडियां हम लोगों ने खोल दी थी क्योंकि छावनी मंडी थोड़ा एक सेंसिटिव एरिया में है। यहाँ थाना रावजी बाजार क्षेत्र भी है, जूनी इंदौर क्षेत्र भी है, कुछ केसेस भी निकले थे वहाँ पर। तो हम लोग लगातार पिछले 1 महीने से उस क्षेत्र को ठीक करने में लगे थे। काफ़ी हद तक उस क्षेत्र की स्थिति ठीक हुई है, पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ा रोजगार चलता है। व्यापारी भी जुड़े हैं इस जगह से, हमालों की लेबर का मामला भी है, किसानों का भी इशू जुड़ा है। तो आज यहाँ पर मंडी के व्यापारियों से चर्चा करने आए थे। इन लोगों की चर्चा चल रही थी हम लोगों की और आज चर्चा करने जाए थे किस प्रकार से व्यापार किया जाए कि कम से कम लोगों के मूवमेंट में, कम से कम गाड़ियों में किसानों की खरीदी भी हो जाए। उसमें कई अच्छे निर्णय हुए हैं चर्चा करके। सौदा पत्रक में व्यापारी लोग जाकर के किसानों का माल खरीदेंगे। जो अंदर गोडाउंस हैं, 50-60 गोडाउंस हैं कि जो एक्टिव गोडाउंस हैं, उन गोडाउंस में किस प्रकार से माल आएगा। यहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली में कोई माल नहीं आएगा, कैंटर में आएगा। किसानों को यहाँ आने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं रहेगी, खुद होकर लोग जाएंगे। और ये भी व्यापारियों ने बताया कि हर किसान के संपर्क में कई व्यापारी भी हैं ताकि किसान को सही उचित मूल्य मिल सके उसकी उपज का, वो भी सुनिश्चित किया जाएगा उसको। उसके भी देखा गया कि जो किसान का माल है उसके मूल्य के अनुसार सही माल दाम मिले उसको, वो भी व्यापारी भाई हमारे सुनिश्चित करेंगे। तो ये आज संजय अग्रवाल जी थे, मनोज काला जी थे, मंगल जी थे, एक अग्रवाल जी युवा टीम भी है यहाँ की बहुत अच्छी, जो बहुत पॉजिटिव अंदाज में पूरा ये कार्य कर रही है, देख रही है। तो बहुत सारे निर्णय हुए हैं, उसका एक आदेश हम लोग बना रहे हैं, पंचनामा भी मंडी सचिव बना लेंगे और उस प्रकार के उस लाइन में हम लोग ऑर्डर इशू करके और यहाँ भी हम लोग काम शुरू कराएंगे। कम मात्रा में होगा पर कम से कम व्यापार रोटेशन में आ जाएगा पूरा। वो तो बिल्कुल बोला है कि देखिए अल्टीमेटली जो नियम प्रक्रिया हम लोग बना रहे हैं, जो 60 मिनट की चर्चा हुई है सभी के साथ और सब सहमत हैं उसमें, उसका वॉलेशन कोई भी अगर करता है तो उसके लिए तो फिर वो न केवल अपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है, वो दूसरों के स्वास्थ्य भी, अपने परिवार के साथ, दूसरे यहाँ जो मंडी में अन्य लोग जो कार्य उनके स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहा है। तो उसको तो कार्रवाई करेंगे, उसको वो व्यापार नहीं कर पाएगा यहाँ पर। वो भी बोला है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो मंडी के लाइसेंस भी निरस्त करने का अधिकार अभी है हमको, हम ही कर देंगे। और जो किसी भी गोदाम में या दुकान में जो भी लेबर वर्क करेगी, भले लेबर कम लगेगी इसमें हम लोग एक व्यापारी को 10 पास इशू कर रहे हैं। जो लेबर काम करेगी उसका रिकॉर्ड भी पूरा रखना होगा इनको, तो वो सब प्रिकॉशंस भी रखेंगे। और मुझे उम्मीद है कि अच्छे व्यापारी हैं यहाँ के, बड़े डिसिप्लिन लोग हैं सब, और जो बोलते हैं वो करते भी हैं। और हम लोग नियमित समझाइश भी देते रहेंगे ताकि इनको कहीं कोई कमी रह भी गई हो तो पूर्ति होती रहे। तो प्रशासन पूरा इनके अच्छे व्यापार, सुव्यवस्थित व्यापार को चलाने के लिए, भले कम मात्रा में हो पर व्यापार इनका रोलिंग में आना शुरू हो जाए, वो पूरा हम लोग अभी इनके चर्चा करके शुरुआत करा रहे हैं।
1 2 दिन में धीमी गति से कार्य शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे पिकअप करेगा फिर। किसानों को लेकर मतलब जो प्रायोरिटी है कि उनको भी किसानों को हम लोगों ने प्रायोरिटाइज करने का बोला है कि व्यापारियों का जो माल लेना है इनको बाहर से अड़तियों का, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो किसानों का माल सब आ जाए। जो भी किसानों के संपर्क में यहाँ के व्यापारी हैं उनका माल पहली प्राथमिकता में लिया जाए। किंतु यहाँ नीलामी नहीं होगी, यहाँ नीलामी नहीं होगी, ना ही किसानों का माल कोई आएगा। जो भी माल आएगा वो लोग खुद जाके सौदा पत्रक व्यापारी बाहर करेंगे और वहाँ से वो स्वयं की गाड़ियों में लेके आएंगे यहाँ पर। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए खबर 100 के साथ। जनता की बुलंद आवाज़। घरों में रहिए, स्वच्छ रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने हाथ धोते रहिए, क्योंकि कोरोना से जंग अभी जारी है।